stylish, sleek, spectacular, and loads of swag. The late Feroz Khan was synonymous with all these qualities and a lot more. Hi, मैं हूं देव and you're watching Bollywood Close Up. Feroz Khan, a man whose films were all about beautiful women, handsome men, spectacular locations, and lots of vision. Fantastic music as well. आज मैं बात करूंगा फिरोज खान साहब के बारे में and 5 qualities that proved that he was a man who saw tomorrow. Fact number 1, The Race. Feroz Khan's first film as director was Apradh, which he made in the early 70s. इस फिल्म के हीरो वो खुद थे. द हीरोइन वाज मुमताज. इस फिल्म की एक खास बात थी, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ऑडियंसेस इन इंडिया गॉट टू सी एक्चुअल रेसिंग फुटेज ऑफ कार रेसेस इन यूरोप. फिरोज खान इस फिल्म में राम खन्ना नाम के एक ग्रॉ प्री ड्राइवर का रोल अदा कर रहे थे, तो यह जरूरी था दैट ही हैड टू बी शोन रेसिंग. तो उन्होंने जर्मनी में एक रेसिंग सर्किट में जाके एक्चुअल शूटिंग की, शॉट्स लिए, एंड दो शॉट्स वर यूज्ड इन द फिल्म अपराध. एक और खास बात थी अपराध के बारे में, जब यूनिट यूरोप जा रही थी शूटिंग के लिए, दे डिड नॉट हैव अ कोरियोग्राफर. तो फिरोज खान साहब ने मुमताज जी से रिक्वेस्ट की कि आप ही खुद गानों को प्लीज कोरियोग्राफ कीजिए. Aparad also had a sequence in which Mumtaz was wearing a bikini. It made a lot of waves at that point of time. Fact number 2, Afghanistan. Feroz Khan's next film as director after Apradh was Dharmatma. ये शायद पहली हिंदी फिल्म थी which was inspired by The Godfather. इस फिल्म में प्रेमनाथ जी ने मार्लन ब्रांडो यानी कि डॉन कॉर्लियन के इंडियन वर्जन का रोल किया, एंड फिरोज खान प्लेड राजेश, हिज सन, हु वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फायरी सॉनी कॉर्लियन एंड द माइल्ड मैनर्ड माइकल कॉर्लियन. धर्मात्मा यह पहली हिंदी फिल्म थी जो अफगानिस्तान में शूट की गई. It had 2 heroines in हेमा मालिनी and रेखा. इस फिल्म में एक बुसकशी का सीक्वेंस था, which is a game that Afghans play, और कई साल बाद हमें खुदा गवाह फिल्म में भी एक बुसकशी का सीक्वेंस देखने को मिला. So that was Feroz Khan going where nobody had gone before, Afghanistan. Fact number 3, multiple composers. 2023 में we all know that multiple music directors for a single film ये बहुत कॉमन बात है. लेकिन एक जमाना ऐसा था जब ये कॉमन बात नहीं थी. इनफैक्ट ये कभी होता ही नहीं था. बट फिरोज खान, अ मैन हु हैड सीन टुमारो, उन्होंने इस ट्रेंड को चैलेंज किया और बदल दिया. 1980 में जब उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म एज ए डायरेक्टर बनाई, कुर्बानी, उस फिल्म के लिए उन्होंने कल्याण जी आनंद जी को तो साइन किया था, एंड कल्याण जी आनंद जी कंपोज्ड मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स फॉर द फिल्म. लेकिन फिरोज खान ने एक इंडियन म्यूजिशियन जो यूके में रह रहे थे, जिनका नाम था बिड्डू साहब ने कुर्बानी के लिए एक गाना कंपोज किया, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, which was picturized on Zeenat Aman and sung by the teenage sensation Nazia Hassan. नाजिया हसन जिन्होंने इस गाने को गाया, उनको उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला. फैक्ट नंबर 3, अ लेडी विलन. 60s, 70s और 80s के दशक में हमने कई सारी वैम्प्स देखी. These ladies played the evil female counterpart to the villain, but their roles were always secondary. The main villain was always a man. पिछले 25-30 साल में कुछ चीजें चेंज हुई हैं, and we have had films like गुप्त, गुलाब गैंग, ऐतराज, कौन, जिसमें females were the main villain. लेकिन फिरोज खान साहब ने यही चीज 1980 में की इन द फिल्म कुर्बानी, वेयर यू हैड अरुणा ईरानी प्लेइंग द फायरी ज्वाला, एंड ज्वाला उस फिल्म की मेन विलन थी. उसमें शक्ति कपूर भी थे, बट अरुणा ईरानी वाज द मेन विलन ऑफ द फिल्म कुर्बानी. फैक्ट नंबर 5, द कास्टिंग कू, वेल, नॉट क्वाइट. मिड 1980s में फिरोज खान डिड समथिंग सेंसेशनल. उन्होंने एक फिल्म बनाई जाबाज, और उस फिल्म की खास बात यह थी कि उसमें उस दौर की 3 टॉप हीरोइंस एक साथ थीं, डिंपल कपाड़िया, श्रीदेवी एंड रेखा. बट इंटरेस्टिंगली none of these actresses faced the camera together. हुआ ये कि डिंपल कपाड़िया तो जाबाज की मेन हीरोइन थी, श्रीदेवी जी का गेस्ट अपीयरेंस था in this superb song sequence called हर किसी को नहीं मिलता and a few other scenes. और रेखा जी की बात ये थी कि एक्चुअली इस जाबाज से पहले फिरोज खान जाबाज नाम की ही दूसरी फिल्म बना रहे थे, यानी कि विद अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, जिसमें रेखा जी एक लीड रोल कर रही थी, और उस
पुराने जाबाज के लिए फिरोज खान साहब ने एक गाना शूट किया था विथ रेखा जी इन अ पब। उस गाने के बोल थे प्यार दो प्यार लो, लेकिन कुछ वजहों से वो फिल्म बंद कर दी गई एंड फिरोज खान स्टार्टेड वर्क ऑन अ न्यू स्क्रिप्ट, और उस नए स्क्रिप्ट का भी उन्होंने नाम दिया जाबाज। बट ही डिसाइडेड टू रिटेन द सॉन्ग दैट ही हैड ऑलरेडी पिक्चराइज्ड विद रेखा इन द न्यू जाबाज। सो दैट इज हाउ यू हैड डिंपल कपाड़िया, रेखा एंड श्रीदेवी इन द सेम फिल्म बट विदाउट फेसिंग द कैमरा टुगेदर। तो ये थी फिरोज खान साहब की बनाई हुई फिल्मों के बारे में कुछ खास बातें। He will always be remembered as one of our greatest filmmakers. Till we meet again, this is Dave saying goodbye from Bollywood. Close up. Radio Nasha.